हेलो दोस्तों। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज प्रश्नावली हम 4.3 करने वाले हैं। उससे पहले हमने 4.1 और 4.2 को अच्छे से समझ लिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज प्रश्नावली 4.3 करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्रश्नावली जो 4.4 है, जो पिछली जो बुक थी अपनी पुरानी वाली, उसमें ये 4.4 थी। अब ये प्रश्नावली 4.3 है नई वाली जो बुक में। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले इसका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें द्विघात समीकरण अपने पास, द्विघात समीकरण का हम व्यापक रूप देखते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण का व्यापक हल। व्यापक हल क्या होगा दोस्तों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या देखा था, ax² प्लस bx प्लस c। तो व्यापक समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c, ये इसका व्यापक हल होता है, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे a और b ये क्या है अपने पास, अचर हैं, वेरिएबल। a और b यहाँ पे अपने पास ये चर हैं, चर पद, वेरिएबल टर्म। और c यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट होता है अपने पास, अचर पद। अब दोस्तों हमने 8th क्लास में 7-6 में श्री धराचार्य फॉर्मूला पढ़ा था। श्री धराचार्य सूत्र क्या था दोस्तों, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। जितना भी खेल होना है दोस्तों वो इस फॉर्मूले से ही होना है इस एक्सरसाइज में। तो b² माइनस 4a², 4ac। इसके लिए दोस्तों 3 पोजीशन होते हैं अपने पास। जैसे d बराबर अपने पास, वैसे दोस्तों इसका नाम होता है विविक्त कर, लेकिन अपने को कोई मतलब नहीं इससे। d बराबर अपने पास, इसके अंदर इक्वेशन होती है, d की वैल्यू होती है b² माइनस के 4ac। तो b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे b² माइनस 4ac, b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू अपने पास इस इक्वेशन से आएंगी। यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर दोस्तों d की वैल्यू अपने पास 3 कंडीशन आएंगी। अगर d की वैल्यू अपने पास ग्रेटर देन 0 है, अर्थात यहाँ से 1 आ गया, जैसे 0 से बड़ा हो गया, 2 आ गया, 3 आ गया, जितनी भी 0 से जो वैल्यू बड़ी आएंगी वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, इससे 0 से बड़ा होगा। तो इसके लिए क्या होगा अपने पास, इसका जो मूल है ना वो धनात्मक होगा। धनात्मक आया ना, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 0 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव होगी ऑलरेडी, तो वो धनात्मक होगा। तो इसका धनात्मक मूल आएंगे। धनात्मक मूल वास्तविक होंगे। ये धनात्मक होगा और मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और वह असमान होंगे। दोस्तों असमान का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक मतलब रियल वैल्यू होगी। यहाँ से रियल वैल्यू है, इमेजनरी वैल्यू वो होती है जो -1 -2 और ये होती हैं, और अपने पास वास्तविक वो होती हैं जो 1 2 3 0, ये अपने पास क्या होती हैं, वास्तविक रियल वैल्यू होती हैं। असमान का यहाँ पे अर्थ क्या होगा, जैसे x की वैल्यू अपने पास 2 आएंगी, तो x में से अपने पास 1x बराबर 3 आ गया और 1x बराबर 4 आ गया। x की कहने का अर्थ है x की दोनों जो वैल्यू होंगी वो डिफरेंट आएंगी, तो वो असमान बोलते हैं उसको। फिर से देखो, इसकी जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक होगी, मूल वास्तविक होंगी। मूल वास्तविक अर्थात इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी अपने को। और असमान का यहाँ पे अर्थ है अपने पास 3 और 4, जैसे कोई भी x की 2 वैल्यू आएंगी उनमें दोनों ही डिफरेंस मिलेगा अपने को। एक 3 है तो एक 4 है, एक 0 है तो एक 5 है, एक 1/2 है तो 1/1 3 है, अर्थात 1/3 1/3 दोनों की इक्वल वैल्यू नहीं मिलेगी, असमान मिलेंगे अपने को। अब सेकंड पोजीशन, अगर यहाँ पे वैल्यू रखने पर
बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 हो रहा है तो यहाँ पे धनात्मक वैल्यू आएगी, वैल्यू धनात्मक रहेगी, लेकिन मूल क्या होंगे इसके, वास्तविक व समान होंगे। अब के बार दोस्तों यहाँ पे समान का अर्थ है यहाँ पे जो दोनों वैल्यू होंगी x की वो दोनों इक्वल होंगी। जो x बराबर अपने पास 3 आ गया तो x बराबर जो दूसरी वैल्यू वो भी 3 ही रहेगी। इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या होंगी अपने पास, समान होंगी। तो मूल वास्तविक होंगी, वास्तविक मतलब 0 होगा, ना तो माइनस होगा ना प्लस होगा, 0 वैल्यू होगी तो मूल तो वास्तविक हो गई। और समान का यहाँ पे अर्थ है दोनों x की वैल्यू अपने पास वो पॉजिटिव रहेंगी और एक जैसी रहेंगी। अब तीसरी कंडीशन d लेस देन 0, अगर 0 से d छोटा है तो यहाँ पे 0 से छोटा कब होगा, जब दोस्तों माइनस में वैल्यू आएगी, जैसे माइनस के 2 यहाँ पे ये 0 से, अब 0 से ये वैल्यू क्या होगी, 0 यहाँ पे दोस्तों बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा, -2 -3 -4 ये जितनी वैल्यू जाएंगी वहाँ पे डिक्रीजिंग में ये वैल्यू छोटी होती जाएंगी, तो यहाँ पे 0 बड़ा होगा। तो 0 यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे मूल क्या होंगे, इसके मूल होंगे काल्पनिक, और जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ऋणात्मक। वैल्यू ऋणात्मक आएंगी, मूल इसके होंगे काल्पनिक। काल्पनिक को बोलते हैं इमेजिनरी वैल्यू आएंगी अपने पास, और वह असमान आएंगी। यहाँ पे असमान का मतलब भी वही सेम है, यहाँ पे x की वैल्यू दोनों डिफरेंट आएंगी, एक जैसी नहीं आएंगी। तो अपने पास दोस्तों यहाँ पे अपने पास पहले मूल की प्रकृति देखनी है अपने को कि वो मूल वास्तविक है या काल्पनिक है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि ज्ञात कीजिए मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व हम अगर अपने पास दोनों वास्तविक आ रहे हैं तो इसका अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आई है तो अपने लिए इक्वल टू 0 आ रहा है, या पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो अपने पास अस्तित्व होगा, और नेगेटिव के लिए अपने पास अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं वास्तविक वैल्यू के लिए ये लिखा हुआ अपने पास d ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन d अपने पास ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास दोनों के लिए वास्तविक होगा, अन्यथा अपने पास काल्पनिक वैल्यू के लिए अस्तित्व नहीं होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इससे अभी एक सूत्र देख लेते हैं, इससे पहले द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र कहाँ से आएगा दोस्तों, यहीं से बनेगा अपने पास माइनस के b इस श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो d इसको हमने क्या लिखा, कैपिटल D लिखा है, तो d और डिवाइड में अपने पास आएगा 2a। अब एक्सरसाइज देखते हैं हम। अब पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपने को, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0। अब देखते हैं दोस्तों इसका अस्तित्व है या नहीं है। इसके लिए पहले क्या करेंगे, हम d की वैल्यू निकालेंगे। श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला था उसमें b स्क्वायर माइनस 4ac उसको हम d मानते थे, तो d बराबर अपने पास क्या होगा, यहाँ से पहले a बराबर यहाँ से अपने पास 2, b बराबर माइनस के 3 और c बराबर 5। अब फॉर्मूला था अपने पास d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। अब d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, d इक्वल टू b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ से 2 और c की वैल्यू यहाँ से आएगी 5। d इक्वल टू 3 का स्क्वायर दोस्तों -3 और गुणा माइनस के 3, क्या होगा यहाँ से 3 और 3 को गुणा किया तो 9, और माइनस गुणा होंगे तो प्लस, तो 9 आएंगे माइनस के,
4 को 2 के साथ गुणा 8 और 8 को 5 के साथ, 8 पंजो 40। अब डी बराबर आएंगे दोस्तों 40 में से 9 घटाएंगे हम, बचेंगे अपने पास 31, वो भी किसके, माइनस के। तो यहाँ से अपने पास क्या आया, डी की वैल्यू 0 से अपने पास कितनी आई है, -31, कि 0 बड़ा है यहाँ पे और -31 छोटे हैं। 31 लेस देन 0, -31 0 से अपने छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने पास क्या होंगे, ऋणात्मक वैल्यू है और इसके लिए मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। जब भी अपने पास नेगेटिव आ जाए अपने को सोल्व ही नहीं करना, अपने को इक्वल टू के बराबर, डी इक्वल टू 0 और डी बड़ा हो 0 से, तभी ये सोल्व करना अपने को। दोनों में वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यहाँ पर अपने पास नेगेटिव है तो इसका अस्तित्व होगा ही नहीं। क्वेश्चन में यही पूछ रखा, अगर अस्तित्व हो तो इसे सोल्व करेंगे, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व इसका है नहीं दोस्तों, तो नीचे लिख देंगे हम, अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। अतः इसका अस्तित्व नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा आपने को, 3x² माइनस के 4 अंडर रूट 3x प्लस के 4 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से अपने पास 3x² माइनस के 4 अंडर रूट 3x प्लस के 4 इक्वल टू 0। वही सेम इसमें देखना है अपने को, मूलों की प्रकृति देखना है। अगर अस्तित्व है तो इसे आगे सॉल्व करेंगे, अस्तित्व नहीं है तो नहीं सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से देखते हैं, पहले a बराबर यहाँ से क्या आएगा अपने पास 3, ऐसे b बराबर माइनस के 4 अंडर रूट 3 और c बराबर प्लस के 4। अब d बराबर अपने पास फॉर्मूला है b² माइनस के 4 ac। अब यहाँ से b की वैल्यू पुट करेंगे, d बराबर b की वैल्यू यहाँ से अपने पास माइनस के 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू यहाँ से 3 और c की वैल्यू यहाँ से अपने पास 4। तो d बराबर -4 और अंडर रूट 3, इसको कितनी बार लिखना है, 2 बार, माइनस के 4 अंडर रूट 3। अब माइनस गुणा माइनस तो ये तो हो गया प्लस, और 4 और 4 कितनी हो गई, 16, और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कितनी हो गई, 1 3 हो गया। तो 16 को 3 के साथ गुणा करेंगे 48। तो यहाँ से दोस्तों अपने पास आया 48, माइनस 4 को 4 के साथ गुणा करेंगे 16, 16 को 3 के साथ 48, ये 48। और d इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, 48 में से 48 घटाएंगे तो यहाँ से d इक्वल टू अपने पास आ गया 0। अब दोस्तों अपने पास 0 0 या ग्रेटर देन 0 हो, 0 से ग्रेटर देन d हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अपने पास मूल वास्तविक होंगे और उनके लिए हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे d बराबर अपने पास 0 होगा, तो यहाँ पे अपने पास क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान भी होंगे, जो x की दोनों वैल्यू आएंगी वो इक्वल आएंगी। तो इसे सॉल्व करते हैं आगे। देखो दोस्तों यहाँ से ऐसे में हम द्विघात सूत्र लगाएंगे। अब इसके मूल यहाँ पे लिख देते हैं, इसके मूल वास्तविक होंगे, अतः इसके मूलों का अस्तित्व होगा। तो अपने पास द्विघाती सूत्र क्या था, द्विघात सूत्र
वो था अपने पास दोस्तों माइनस की बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये अपने पास त्रिदराचारी फॉर्मूले से आया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, उसको हमने डी लेट किया था, तो डी डिवाइड में 2a। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बी की वैल्यू दोस्तों क्या है, यहाँ से देखो b की वैल्यू यहाँ से अपने पास 3, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू यहाँ से अपने पास क्या निकली है 0, देखो दोस्तों यहाँ से 0 डिवाइड में अपने पास 2a, a की वैल्यू यहाँ से अपने पास कितनी है 3, तो 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से माइनस के 3 प्लस माइनस और 0 को लिखेंगे तो 0, और एक बार 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 6 बार 6, एक बार इससे प्लस के साथ 0 और एक बार माइनस के साथ 0, माइनस के 3 प्लस 0 डिवाइड बाई 6, और एक बार माइनस के 3 माइनस के साथ 0 डिवाइड बाई 6। यहाँ से दोस्तों 3 में 0 जोड़ेंगे तो अपने पास माइनस के 3 रहेंगे, यहाँ से 6, और यहाँ से माइनस के 3 में माइनस 0 जोड़ेंगे तो माइनस के 3 और 6। यहाँ से 3 की टेबल से कट रहा है 1/2, और यहाँ से भी 1/2। ये अपने पास मूल निकल के आ गए। अब देखो दोस्तों d इक्वल टू अगर 0 होता है तो मूल वास्तविक होंगे और समान भी होंगे। अब देखो यहाँ पे x की दोनों वैल्यू क्या आई हैं, समान आई हैं। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड दे रखा अपने को, ये रहा दोस्तों, यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3, 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी दोस्तों वही सेम करना है मेथड। a की वैल्यू यहाँ से अपने पास 2, b की वैल्यू यहाँ से माइनस के 6, और c बराबर अपने पास आ गया 3। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इसमें, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से पता करेंगे इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं है। d बराबर b की वैल्यू यहाँ से माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू यहाँ से 2 और c की वैल्यू यहाँ से 3। अब d बराबर 6 का स्क्वायर अपने पास कितना होता है 36, और माइनस गुणा माइनस, माइनस भी तो 2 है यहाँ से, तो जब भी स्क्वायर करते हैं कोई भी माइनस की संख्या को तो वहाँ प्लस हो जाता है, प्लस के माइनस के। 4 को 2 के साथ गुणा किया 8, और 8 को 3 के साथ, 8 3 24। d बराबर अपने पास क्या है दोस्तों, 36 में से 24 घटाएंगे तो अपने पास बचेंगे 12। ये d की वैल्यू आ गई अपने पास। ऐसे हम अब d इक्वल टू अपने पास, d की वैल्यू अपने पास 0 से बड़ी आई है, ये कंडीशन लगी अपने पास। अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसके मूल वास्तविक होंगे, लेकिन अब की बार क्या होंगे, इक्वल टू 0 तो है नहीं, तो अपने पास क्या होंगे, इसके मूल असमान होंगे। अर्थात कहने का अर्थ है x की 2 वैल्यू आएंगी, वो दोनों डिफरेंट आएंगी। किसी की 1 आ रही तो किसी की 2, किसी की 2 आ रही तो किसी की 4, दोनों वैल्यू डिफरेंट आएंगी। तो d इक्वल टू अपने पास आए 12। अगर ये एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व है इसका, तो हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे। इसको पहले लिख देते हैं, इसके मूल वास्तविक होंगे, अतः इसका अस्तित्व भी होगा। अस्तित्व होगा। उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र का, द्विघात सूत्र माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। अब इसे सॉल्व करेंगे। माइनस b की वैल्यू यहाँ से अपने पास क्या आएगी 12, सॉरी दोस्तों b की वैल्यू अपने पास यहाँ से अपने पास माइनस के 6 हैं,
तो माइनस इसमें भी पहले से है, तो माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर डी, डी की वैल्यू यहाँ से अपने पास आई है 12 और डिवाइड बाई 2 गुणा ए की वैल्यू यहाँ से क्या अपने पास 2। अब इसे सोल्व करेंगे, माइनस और माइनस कितनी हो गई, माइनस गुणा माइनस प्लस के 6, प्लस के 6 माइनस और प्लस अंडर रूट के दोस्तों माइनस के 12 हैं, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 को ऐसे सोल्व करेंगे 2, यहाँ से 2 का भाग लगाया तो यहाँ 6, फिर 2 का भाग लगाया तो 6, 3 आ गई और 3 में 3 का भाग 1, तो इसके फैक्टर बनेंगे 2, 2 और 3। अब दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 गुणा 3 लिख सकते हैं इसको, तो अंडर रूट 4, 4 3 12 और डिवाइड बाय 2 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा 4। अब दोस्तों इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 बाहर निकलेंगे, 4 का इसको 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये बाहर निकल के आएगा, तो यहाँ पे अपने पास 6 प्लस माइनस यहाँ से अंदर से बाहर आया 2 और अंडर रूट 3 और नीचे 4। अब दोस्तों यहाँ से दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 2। आगे वाली स्टेप अगले वाले पेज पे देखते हैं, 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4। अब दोस्तों इसमें से दोनों में से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ से 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो 3 प्लस यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो अंडर रूट के 3 बचे और डिवाइड बाई 4। अब 2 की टेबल से कैंसिल हो गया अपने पास 2 और यहाँ से प्लस माइनस चल रहा है। अब अपने पास क्या आया 3 प्लस माइनस अंडर रूट के 3 और डिवाइड बाई 2। अब दोनों एक्स एक्स की वैल्यू दोनों निकालेंगे, एक बार प्लस के लिए एक माइनस के लिए 2 और यहाँ से 3 माइनस अंडर रूट 3 2, इसके मूल निकल रहे हैं दोस्तों ये। अब अपने पास देखो कोई कैंसिल नहीं हो रहा और 2 मूल मिल गए अपने पास, एक तो प्लस में और एक माइनस में, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब वास्तविक है और इसके जो मूल हैं वो क्या हैं असमान नहीं है, भिन्न भिन्न है। मूल वास्तविक होंगे वह क्या होंगे असमान होंगे, तो अपने पास दोनों आंसर आ गए इसके। क्वेश्चन नंबर 2 अपने को दे रखा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हों। अब दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 3 कंडीशन देखी थी डी के लिए, एक तो डी 0 से बड़ा हो, एक डी अपने पास बराबर 0 हो और एक डी छोटा हो 0 से। ऐसे में 3 कंडीशन थी। इसमें अपने पास मूल किस में बराबर थे, इक्वल टू वाले में बराबर थे। इसमें मूल वास्तविक थे और असमान थे। इसमें मूल वास्तविक थे लेकिन समान थे, और इसमें मूल ऋणात्मक थे लेकिन क्या थे असमान थे। तो इसमें अपने पास समान थे और यही क्वेश्चन ने बोला जिसके मूल बराबर होना वही कंडीशन अपने को लगानी है। तो उसके लिए कंडीशन क्या थी अपने पास b² माइनस 4ac इक्वल टू डी था। अब डी की जगह यहाँ 0 पुट कर देंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन फर्स्ट अपने पास 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से a बराबर द्विघात समीकरण से हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी है 2 और b बराबर यहाँ से कितनी है k और c की वैल्यू यहाँ से 3। अब अपने पास d का फॉर्मूला था d बराबर b² माइनस के 4ac। अब d इस जिसके मूल बराबर हो उसके लिए कंडीशन थी d बराबर 0 होना चाहिए, तो d इक्वल टू 0। अब इसमें पुट करेंगे तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा, b² माइनस के 4ac और इक्वल टू यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0। ये कंडीशन निकली यहाँ से अपने पास। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ से कितनी है 2 और c की वैल्यू यहाँ से कितनी है 3। अब देखो दोस्तों
बी की वैल्यू, सॉरी दोस्तों, बी की वैल्यू यहाँ से अपने पास के है 4, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू अपने पास 3 है। अब इसे सोल्व करते हैं। के स्क्वायर 4 3 12, 12 दूनी 24 इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 यहीं चल रहा है। तो के बराबर माइनस के 24, तो के स्क्वायर बराबर यहाँ से राइट साइड में जाएगा 24, तो पॉजिटिव। यहाँ से के बराबर निकालेंगे, के स्क्वायर है, अब के इज इक्वल टू निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा √24, और के इक्वल टू, अब दोस्तों 24 के क्या फैक्टर होंगे यहाँ पे देखते हैं। 24 के फैक्टर, 2 का भाग 24 में लगाया तो 12, फिर 2 का भाग लगाया यहाँ से अपने पास 6, फिर 3 का भाग लगाया, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 का भाग लगाया 1, इसके फैक्टर हुए प्लस माइनस 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब दोस्तों एक जो जोड़ा होता है वो बाहर निकल के आ जाता है, इसके जोड़े बन नहीं रहे, ना तो 2 के ना यहाँ से 3 के। अगर 2 और 3 के भी जोड़े मिलते तो ये भी बाहर निकल के आ जाते, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता। तो के बराबर प्लस माइनस, यहाँ से अपने पास 2 हैं, इसका एक पेयर बन रहा, इसमें से एक बाहर निकल के आ जाएगा 2। 4 का क्या होता है दोस्तों 2 होता है, और 2 गुणा 3 6 हो गए अपने पास। तो एक बार प्लस के साथ लिख दो और एक बार माइनस के साथ। तो के बराबर एक बार प्लस के साथ लिखेंगे तो 2√6, और एक बार के बराबर माइनस के साथ लिखेंगे तो माइनस के 2 और √6। तो यहाँ से के की अपने पास 2 वैल्यू आ गई, ये अपना फाइनल आंसर। इसके मूल के बराबर एक तो प्लस 2√6 और एक माइनस के 2√6 हो गई। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने को दे रखा है के एक्स माइनस के 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सेकंड क्वेश्चन अपने पास के एक्स माइनस 2 प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे। वही सेम क्वेश्चन करना है दोस्तों, जिसके मूल बराबर हो, वही कंडीशन अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास पहले से सोल्व करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के एक्स। अब यहाँ से प्लस के 6 इक्वल टू 0। आगे सोल्व करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपने पास, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे। ये वैल्यू क्या होती है, ए बराबर यहाँ से अपने पास के, बी बराबर यहाँ से अपने पास 2 के, और सी बराबर अपने पास 6। कंपेयर दोस्तों इसके साथ करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। अब इसके साथ कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए की वैल्यू क्या है, के है। ऐसे बी की वैल्यू यहाँ से 2 के एक्स पीछे है इसके, और सी की वैल्यू यहाँ से कितनी है 6, ऐसे निकलेगी वैल्यू। अब ए बी और सी की वैल्यू निकल गई। अब अपने पास डी इज इक्वल टू क्या था, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब डी जिसके मूल बराबर हो तो उसके लिए कंडीशन लगेगी। अब इसमें 0 पुट करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ से बी की वैल्यू पुट करेंगे 2 के का स्क्वायर, और ये भी दोस्तों माइनस का है, माइनस के 4 गुणा ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी के, सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 6। अब इसे इक्वल टू 0, इसे सोल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, के का स्क्वायर माइनस का माइनस। अब देखो दोस्तों 2 के और 2 के, इसको कितनी बार लिखना, 2 बार, और माइनस 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 2 के माइनस 2 के मल्टीप्लाई। 2 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4 लिख दिया, के को के साथ गुणा करेंगे तो के स्क्वायर, और माइनस को माइनस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस। यहाँ से माइनस 4 को 6 के साथ गुणा करेंगे, 6 चौक 24, यहाँ से के इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, इसमें 4 का भाग और के का, तो 4 के बाहर निकल लेंगे।
इसमें भाग लगाएंगे तो 4 से 4 कैंसिल, के से के कैंसिल, अंदर बचा अपने पास के माइनस, यहाँ से 4 का भाग लगाएंगे तो कितने बचेंगे 6, और के से के कैंसिल इक्वल टू 0। अब दोस्तों 4 के एक बार इक्वल टू 0 इसके रखेंगे, एक बार इक्वल टू 0 इसके पास रखेंगे, तो 4k इक्वल टू 0, और एक अपने पास k माइनस के 6 इक्वल टू यहाँ से 0। अब दोस्तों k इक्वल टू यहाँ से 0, और ये डिवाइड में जाएगा इसके नीचे 4, ऐसे ही यहाँ k इक्वल टू ये राइट साइड में जाएगा 6 होगा अपने पास, तो k की यहाँ से एक वैल्यू तो निकल के आ गई 6। यहाँ से k का भाग, अब 4 का भाग 0 में लगाएंगे, ऐसी कोई भी वैल्यू हो दुनिया की जिसमें हम 4 का भाग लगाएंगे तो वो हमेशा 0 ही देगा, तो k बराबर 4 का भाग 0 में लगाया तो 0, तो k की वैल्यू एक अपने पास 0 और एक k बराबर अपने पास आया 6। ये अपना फाइनल आंसर। 3 करेंगे हम, जो दिया गया अपने पास, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अपने को दोस्तों यहाँ से लंबाई और चौड़ाई दोनों फाइंड आउट करने हैं। लंबाई की वैल्यू क्या आएगी और चौड़ाई की वैल्यू क्या आएगी, और यहाँ पे अपने पास एरिया दे रखा टोटल 800 मीटर स्क्वायर, और लंबाई अपने को चौड़ाई की दुगुनी दे रखी है। अगर लंबाई यहाँ से हम चौड़ाई को x मान रहे हैं तो ये अपने पास 2x, जैसे समझने के लिए जिसकी चौड़ाई हमने 2 मान ली तो लंबाई क्या होगी, डबल होगी, 2 की 4 होगी। अगर ये 4 मान रहे हैं तो कितनी होगी, 8 होगी। क्वेश्चन देखते हैं पहला, तो इसमें दे रखा है हल। पहले माना यहाँ से पहले चौड़ाई अपने पास कितनी है, यहाँ से चौड़ाई से दुगुनी है, चौड़ाई हमने मान लिया x, तो लंबाई कितनी होगी दोस्तों, लंबाई बराबर यहाँ से अगर ये x है तो कितनी होगी, इसकी दुगुनी है, चौड़ाई की दुगुनी है लंबाई, तो यहाँ से x है तो ये 2x होगी, x और x कितनी होगी 2। देखो दोस्तों डायग्राम से समझते हैं। रेक्टेंगल है जैसे आयत है ये, इसको चौड़ाई को हमने x मान लिया, ये कितनी होगी, ये 2x होगी। ये 2x है तो ये भी 2x, और ये x है तो ये भी x होती है। तो अपने को यहाँ से केवल लंबाई देखनी है और चौड़ाई देखनी है। चौड़ाई अपने पास x, तो लंबाई यहाँ से कितनी है 2x हो गई। तो हम देखते हैं अपने पास जो गिवन है, आम की बगिया का जो क्षेत्रफल दे रखा अपने को 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दे रखा अपने को, 800 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आयत का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। अपोजिट साइड आर इक्वल, इसमें भी इक्वल है इसमें भी इक्वल है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है अपने पास आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है, यहाँ पे अपने पास आम की बगिया का क्षेत्रफल दे रखा है, तो दोनों इक्वल है। यहाँ से आयत का क्षेत्रफल होगा अपने पास 800 बराबर लंबाई की वैल्यू यहाँ से अपने पास कितनी है 2x, और चौड़ाई की वैल्यू कितनी है अपने पास x। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 800 बराबर 2 को, और x और x कितनी हो गई 2x, एक्स स्क्वायर। यहाँ से x के साथ गुणा करेंगे तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर, अगर दोनों की बेस इक्वल है तो पावर ऐड होती है, 1 1 कितनी हो गई 2, तो x कितनी हो गई एक्स स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू अपने को ओनली x की चाहिए, तो 2 इसके नीचे आएगा, तो 800 और इसके भाग में 2 आ गया, यहाँ से अपने पास बचा एक्स स्क्वायर। अब 800 को सोल्व करेंगे, 2 का भाग इसमें लगाएंगे, 2 चौकी 8, 0 और 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर।
अब दोस्तों अपने पास दो मेथड इसको सोल्व करने की। या तो इसे ये 20 का स्क्वायर होता है तो इसको ऐसे लिख लो 20 का स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर लिख दूँ। ये 20 कितना हो गया, 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स बराबर यहाँ से कितना आ गया 20। सेकंड मेथड ये है, यहाँ से एक्स स्क्वायर को हटाना तो ये अंडर रूट आएगा इसके अंदर, और अंडर रूट का हम निकालेंगे तो किसका आएगा 20 का, 20 का स्क्वायर है ये अंदर, तो एक्स। इसको एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हो तो अंडर रूट 400, तो ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, तो एक्स बराबर कितना बचा अपने पास, एक्स बराबर अपने पास बचा 20। तो एक्स वैल्यू अपने पास कितनी आई 20। तो यहाँ से अपने पास एक्स की वैल्यू क्या थी चौड़ाई, चौड़ाई की वैल्यू अपने पास आ गई 20, और लंबाई की वैल्यू यहाँ से निकलेंगी चौड़ाई जो हमने एक्स माना था, एक्स बराबर यहाँ से अपने पास आ गया 20, और लंबाई के लिए क्या करना होगा अपने को 2x, लंबाई के लिए अपने को 2x, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 और x की वैल्यू अपने पास कितनी है 20, तो 2 को 20 के साथ गुणा करेंगे तो अपने पास आएंगे 40, तो लंबाई अपने पास कितनी आई 40। तो यहाँ से चौड़ाई तो अपने पास आई है यहाँ से 20, और ये अपने पास आई है 40, ये 40, ये भी 40, ये 20, ये भी 20। तो इसमें पूछा क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, यस बिल्कुल सही है। अपोजिट साइड आर इक्वल हो रही है इसमें 20 20 40 40, तो यहाँ पे लिख देंगे आम की बगिया बनाना संभव है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास दिया गया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, कोई स्थिति आएगी वो अपने को बतानी कि वो संभव है या नहीं है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग अपने पास 20 वर्ष दे रखा है और 4 वर्ष उनकी आयु का गुणनफल अपने पास 48 दे रखा है। यहाँ से स्थिति संभव का अर्थ अपने पास यहाँ से d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली कंडीशन लगेगी। उसके लिए अपने को एक इक्वेशन चाहिएगी द्विघात के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में। तो वहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ से अचर पद वेरिएबल ए बी उनके मान निकालें सी की, और बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखेंगे। अगर वैल्यू ऋणात्मक आती है तो वो संभव नहीं है, अगर पॉजिटिव या इक्वल टू बराबर आ रही तो वो संभव है। तो देखते हैं इसे सोल्व करते हैं। तो दो मित्रों की आयु का योग अपने पास 20 वर्ष, 4 वर्ष उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अपने पास 48 है। तो पहले दोनों के हम लेट कर लेते हैं उम्र। माना पहले दो मित्र है ना, पहले मित्र की आयु x है। अब दोनों मित्रों की आयु का अपने पास टोटल दे रखा, दोनों की, ये नहीं पता एक की कितनी है, एक की अगर 10 है तो दूसरे की 10, ये ज़रूरी नहीं है, एक की 8 है तो दूसरे की 12 हो सकती है। तो यहाँ पे हम रफ कारी से समझते हैं, पहला दोस्त प्लस दूसरा बराबर टोटल उनकी है 20 वर्ष एज। पहला और दूसरे को अपने पता नहीं, पहला हमने x मान लिया, दूसरे का अपने का पता नहीं, तो बराबर 20। दूसरे की निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दूसरा बराबर 20 और ये राइट साइड में जाएगा तो अपने पास क्या होगा माइनस का x। तो दूसरे की वैल्यू अपने पास क्या आई 20 माइनस x। तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो गया अपने पास 20 माइनस x, 20 माइनस x। अब आगे देखो, 4 वर्ष उनकी आयु, 4 वर्ष पूर्व है, 4 वर्ष उनकी आयु कितनी होगी, 4 वर्ष पूर्व है उनकी आयु
का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व जाना, अपने को पीछे जाना है, तो दोस्तों उसके लिए क्या होगा, 4 वर्ष पूर्व। तो पहले मित्र की आयु अपने पास क्या होगा, यहाँ से x, और 4 साल पीछे चलना है तो -4 कर देंगे इसमें से। ऐसे ही दूसरे मित्र की आयु, इसके लिए क्या करेंगे, अपने पास आयु थी दूसरे मित्र की 20 - x, और इसकी भी 4 साल पीछे जाएंगे तो -4। तो 20 में से 4 घटाएंगे, अपने पास कितनी बचेंगी, 16 और -x। तो पहले मित्र की अपने पास आई x - 4 और दूसरे मित्र की वैल्यू आई अपने पास 16 - x। अब इन दोनों का गुणनफल 4 वर्ष पूर्व है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अपने पास 48 है। दोनों का गुणनफल अपने पास कितना है, 48 है। तो गुणनफल, पहले का गुणनफल x - 4, गुणनफल का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 16 - x के साथ। ये दोस्तों x नहीं है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इक्वल टू 48। यहाँ से x और x को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले, तो x को 16 के साथ करेंगे तो 16x। अब ये x इसके साथ होगा तो x²। अब 4 16 के साथ होगा, 16 चौक 64, और माइनस माइनस यहाँ से होगा प्लस, 4 को x के साथ गुणा करेंगे तो 4x, इक्वल टू अपने पास चल रहा 48। ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 16x माइनस x², और 16 और 4 हो जाते 20 अपने पास, ये 16 अपने पास राइट साइड में जाएंगे तो प्लस के होंगे, तो यहाँ से अपने पास प्लस के 4x, ये इधर जाएंगे अपने पास 48 और 16 हो गई 112, 112 है। अब यहाँ से 16 और 4 हो गए 20x माइनस के x² इक्वल टू 112। अब दोस्तों अपने पास ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको राइट साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ पे 0 बचेगा, और ये राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो x² ये राइट साइड में चला गया, माइनस के 20x, और राइट साइड में ये पहले से ऑलरेडी था, तो यहाँ से प्लस के 112 और इक्वल टू 0 बचेगा। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, इसको लेफ्ट साइड में लेके आते तो माइनस होता, और फिर माइनस कॉमन लेके और राइट साइड में 0 की तरफ भेज देते, तो अपने पास क्या हो जाता, x² माइनस के 20x प्लस के 112। वही बात, अब अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो यहाँ से a b की वैल्यू हम देखेंगे, a बराबर यहाँ से कितना है 1, b बराबर अपने पास माइनस के 20, और c बराबर यहाँ से 112। अब देखते हैं स्थिति संभव है या नहीं है, तो d बराबर अपने पास b² माइनस के 4ac, तो d इक्वल टू b² की वैल्यू अपने पास क्या है, यहाँ से d बराबर b की वैल्यू अपने पास माइनस के 20, तो माइनस के 20 और इसके ऊपर होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू अपने पास है 1, मल्टीप्लाई c की वैल्यू अपने पास 112 है। तो d इक्वल टू 20 का स्क्वायर, 20 गुणा 20 कितनी हो गई 400, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस, तो माइनस 112 को 4 के साथ गुणा करेंगे, अपने पास कितने आएंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगी सेम। अब d इक्वल टू अपने पास कितने बचे, 400 में से और 448 घटाएंगे तो अपने पास बचेंगे 48, किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो d की वैल्यू अपने पास आई है नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए अपने पास क्या होती है, ये काल्पनिक वैल्यू है, तो इसके मूल काल्पनिक हैं, अतः इसका कोई भी हल नहीं होगा। और ये अपने को पूछा था क्या निम्न स्थिति संभव है, तो ये स्थिति संभव नहीं होगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसके मूल
काल्पनिक हैं, काल्पनिक हैं, अतः इसका कोई हल नहीं होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों अपना कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अपने को दोस्तों एक परिमाप दे रखा, अपने को एक पार्क का, और उसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो अपने को वहाँ से देखना लंबाई और चौड़ाई अपने को फाइंड आउट करनी है, अगर वो संभव है या नहीं संभव है वो पार्क बनाना। तो देखते हैं फिर। जैसे वो पार्क अपने पास, ये पार्क अपने पास जिसका क्षेत्रफल ये तो अपने को दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, और परिमाप का दोस्तों अर्थ होता है जहाँ से चले वहीं पे वापस आना, ये परिमाप होता है। बॉर्डर बॉर्डर पे चलते हैं, ये बॉर्डर बॉर्डर, जैसे इसमें परिमाप कितना दे रखा है 80 दे रखा, तो यहाँ से देखो 20, जैसे 20 20 20 ऐसे यहाँ से चले यहीं पे घूम के और यहीं पे आ जाएं, ये परिमाप होता है। और अंदर जो कुछ भी एरिया होता है अंदर का, तो वो अपने पास एरिया होता है, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो परिमाप का अर्थ समझ गए आप, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अंदर वाला, और परिमाप कॉर्नर कॉर्नर, यहाँ से चले और वापस वहीं पे आ जाएं तो वो उसका परिमाप होता है। तो अपने पास परिमाप दे रखा 80 मीटर और क्षेत्रफल अपने पास दे रखा 400 मीटर। इन दोनों की सहायता से हम लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले देखते हैं, मानना पड़ेगा अपने को लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि अपने को आवश्यकता पड़ेगी इसकी। तो माना अपने पास लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर अपने पास x है, ऐसे ही चौड़ाई हमने मान लिया y है। तो अपने पास ये अपने पास जैसे आयत हो गया, तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप अपने पास होता है 2l + b। कहने का अर्थ है दोस्तों ये l + b कहाँ से आया, ये लंबाई l और ये भी लंबाई l, ये b और ये b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये l परिमाप का क्या बताया था, एक बिंदु से चल के वहीं वापस आना, तो इस बिंदु से हम चले तो ये l, फिर ये b, फिर यहाँ से l, फिर अपने पास यहाँ से b। तो अपने पास कितने l हो गई, 2l, कितने b हो गए, b को बोलते हैं विड्थ, चौड़ाई, तो b अपने पास हो गए 2b। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, 2 2 2 कॉमन, तो ये l और ये अंदर से क्या है b, तो यही फॉर्मूला अपने पास बन के आया है यहाँ से। तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2l + b। अब दोस्तों एक्चुअल में अपने पास l + b ये क्या है, ये लंबाई, इसको माना हमने x और चौड़ाई को हमने क्या माना है y। तो यहाँ पे आयत का परिमाप अपने पास x + y और ये 2, तो अपने पास टोटल कितना दे रखा परिमाप 80। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l + b, l की वैल्यू हमने यहाँ से x की रखी और b की वैल्यू यहाँ से अपने y रखी, और टोटल अपने पास दे रखा है 80 मीटर। तो यहाँ से सोल्व करेंगे हम, तो 2 इसके नीचे जाएगा तो x + y बराबर अपने पास क्या आएगा, x + y 2 डिवाइड में जाएगा तो 40, 40 बचे। और यहाँ से कोई भी एक वैल्यू x या y दोनों में से कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से हमने, तो 40, और राइट साइड में जाएगा y, तो 40 - y, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल ली, ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे। अब क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे हम, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, ये और ये आपस में गुणा होता है। परिमाप चारों बॉर्डर और क्षेत्रफल देखना हो तो कोई भी ये 2 साइड लेनी, ये 2 साइड ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, या फिर ये दोनों ले सकते हो। तो कोई भी ये l और b को गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाता है। तो l और b को गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, और l × b,
अब एल बी तो अपने पास है नहीं, एल और बी, एल की यहाँ वैल्यू अपने पास, लंबाई को हमने माना एक्स, तो एक्स गुणा बी की वैल्यू अपने पास, बी को हमने क्या माना वाई, ये दोस्तों गुणा का चिन्ह है, ये थोड़ा एक्स बड़ा लिख देते हैं, इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल अपने पास एक्स गुणा वाई लिख दिया हमने, एल गुणा बी, और दे कितना रखा अपने को क्वेश्चन में 400 400, तो हमने यहाँ से लिखा 400। अब x और y, यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 400, सॉरी 240 माइनस के y मल्टीप्लाई में y की वैल्यू यहाँ से y रहेगा इक्वल टू 400। इसे सॉल्व करेंगे, 40 को y के साथ गुणा करेंगे तो 40 के y माइनस y को y के साथ करेंगे तो y का स्क्वायर इक्वल टू का चिन्ह और इज इक्वल टू 400। अब अपने पास यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ से दोस्तों इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो इक्वल टू 0, यहाँ से 400 और यहाँ से माइनस के y अपने पास किस में हो गई प्लस के y, और ये माइनस के 40y। अब इसे लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस के 40y प्लस के 400 और इक्वल टू अपने पास क्या है 0। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 400 का हम फैक्टर बनाएंगे तो 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो दोस्तों ये तो 20 का स्क्वायर बन रहा है। इसके क्या करते हैं पहला और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पे तो अपने पास कितना आ जाए 400, घटाने या जोड़ने पर अपने पास आने जाए 40, तो 20 का स्क्वायर तो अपने पास 400 हो गई। क्या 20 और 20 जोड़ने से अपने पास 40 बन रहे हैं, बन रहे हैं, और दोनों ही माइनस के, क्योंकि माइनस और माइनस जोड़ेंगे तभी तो 40 बनेंगे। तो यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस के 20 और वाई साथ में चलेगा, माइनस के 20 और वाई प्लस यहाँ से अपने पास हो गए 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने पास क्या कॉमन आ रहा दोनों में से वाई, तो वाई माइनस के 20 और यहाँ से अपने पास कॉमन आ रहा है 20, क्योंकि ये दोनों सेम बनेंगे अपने पास, तो यहाँ से y और माइनस भी बाहर कॉमन लिया तो अपने पास अंदर का चिन्ह चेंज होगा अपने पास, तो माइनस के और 20 का भाग इसमें लगाएंगे तो अपने पास आएंगे 20 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है y माइनस 20, तो अंदर क्या बचा यहाँ से y बचा और यहाँ से माइनस के 20 बचा इक्वल टू 0। अब दोनों को y इक्वल टू 0 रखेंगे, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, y बराबर 20, y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y बराबर 20, तो y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर यहाँ से कितना है अपने पास 20। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू दोस्तों कहाँ से निकालेंगे यहाँ से, तो x बराबर अपने पास क्या था x बराबर 40 माइनस y, तो x बराबर 40 और y की वैल्यू यहाँ से अपने पास कितनी है 20, तो 20, तो x बराबर 40 में से 20 घटाएंगे अपने पास कितनी बचेंगी 20। और हमने माना क्या था दोस्तों यहाँ से y की वैल्यू 20, y को क्या माना था चौड़ाई, तो चौड़ाई अपने पास क्या आ गई, ये अपने पास चौड़ाई आ गई, और लंबाई कितनी आ गई, लंबाई को हमने x माना था, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई 20, तो ये लंबाई, तो लंबाई की वैल्यू अपने पास 20 और चौड़ाई की वैल्यू अपने पास आ गई 20। यही दोस्तों अपना फाइनल आंसर है। और ये बनाना पार्क बनाना संभव हो क्या, लंबाई और चौड़ाई सब में इक्वल आ रही है अपने पास, तो बनाना अपने पास संभव है। देखो x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 20 है, ये अपना फाइनल आंसर दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।